आज की कहानी दो लोगों से शुरू होती है जो गलती से एक अजीब ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। यह ग्रह पृथ्वी से बहुत दूर है। साल 2257 ईस्वी का समय है और इस ग्रह को न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। कहानी का थोड़ा इतिहास ये है कि कई साल पहले यहाँ इंसानों और एलियंस के बीच भयानक युद्ध हुआ था। इंसान इस युद्ध को जीत तो गए, लेकिन इसमें सभी महिलाएं मारी गईं। इस वजह से अब इस ग्रह के शहरों में सिर्फ पुरुष ही रहते हैं। लेकिन इस जगह की सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ लोग एक दूसरे के विचार देख और सुन सकते हैं। उनके सिर के चारों ओर चमकती लहरों की तरह ये विचार दिखाई देते हैं। इसे शोर या ध्वनि की लपटें कहा जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो सोचता है, सामने वाला तुरंत देख या सुन सकता है। यहाँ दिमाग में कोई रहस्य छुपाना आसान नहीं है। हालांकि ज्यादातर पुरुषों ने इस शक्ति पर काबू पाना सीख लिया है और अपने विचारों को छुपा सकते हैं ताकि दूसरे उन्हें न देख या सुन सकें। अब कहानी हमारे मुख्य किरदार टॉड पर आती है। टॉड एक अनाथ है। उसके माता पिता की मौत साल 2040 में उस युद्ध के दौरान हो गई थी जब वह छोटा बच्चा था। उनकी मौत के बाद दो दयालु व्यक्ति बेन और सिलियन ने उसे अपने साथ रखा और अपना बेटा मानकर पाला। लेकिन टॉड के सामने एक बड़ी दिक्कत है। वह अपने शोर पर काबू नहीं रख पाता। उसके दिमाग में जो भी विचार आते हैं वे तुरंत सबके सामने दिखाई या सुनाई देने लगते हैं। इससे बचने के लिए टॉड ने एक तरीका निकाला है। जब भी वह घबरा जाता है तो वह मन ही मन बार बार अपना नाम दोहराने लगता है। एक दिन जब टॉड अपने कुत्ते के साथ जंगल में घूम रहा होता है तो उसे एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। वह घबराकर मन ही मन तुरंत अपना नाम जपने लगता है ताकि सामने वाला उसके असली विचार न समझ पाए। इसके बाद हम टॉड को उसके घर पर देखते हैं। तभी मेयर का बेटा डैनी वहां आ पहुंचता है। डैनी शहर में अपने घमंडी और अहंकारी स्वभाव के लिए जाना जाता है क्योंकि उसके पिता सत्ता में हैं। वह टॉड को चिढ़ाना शुरू कर देता है और गुस्से में टॉड अपने शोर का इस्तेमाल करता है। वह अपने विचारों से एक विशाल सांप की छवि बना देता है कि डैनी डर कर पीछे हटता है और जमीन पर गिर पड़ता है। लड़ाई शारीरिक होने ही वाली होती है कि तभी खुद मेयर आ जाते हैं। लेकिन टॉड को डांटने के बजाय वे सबके सामने उसकी तारीफ करते हैं। वह डैनी से कहते हैं, देखा, उसने अपने विचारों का इस्तेमाल करके तुम्हें डराया। तुम्हें इससे सीखना चाहिए। डैनी शर्मिंदा हो जाता है, जबकि टॉड हमेशा की तरह मन ही मन अपना नाम दोहराता रहता है। वह नहीं चाहता कि मेयर उसकी असली भावनाएं जान पाए, क्योंकि पूरे शहर में मेयर ही एकमात्र इंसान है जो अपने शोर पर पूरी तरह काबू रखते हैं। उनके विचार कोई भी कभी नहीं पढ़ सकता। टॉड उन्हें लेकर डर भी महसूस करता है और सम्मान भी। मेयर बचपन से ही टॉड का मार्गदर्शन करते आए हैं। उन्होंने उसे बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन जब टॉड बेन और सिलियन के साथ खाना खा रहा होता है तो उसके दिमाग में मेयर की बातें बार बार घूमती रहती हैं। तभी उसके अभिभावक गंभीरता से चेतावनी देते हैं, टॉड, तुम्हें मेयर से दूरी बनाए रखनी चाहिए। वह वैसा इंसान नहीं है जैसा तुम सोचते हो। लेकिन टॉड उनकी बात अनसुनी कर देता है, चुपचाप खाना खत्म करता है और सोने चला जाता है। इसके बाद दृश्य बदलता है। न्यू वर्ल्ड के आसमान में एक विशाल अंतरिक्ष यान उड़ रहा होता है। अचानक उसमें खराबी आ जाती है। जहाज जोर जोर से हिलने लगता है, लाइटें टिमटिमाती हैं और अंदर बैठे लोग घबरा जाते हैं। कुछ ही देर में जहाज नियंत्रण खो देता है और ग्रह की ओर तेजी से गिरने लगता है। डर और अफरा तफरी फैल जाती है। अगली सुबह टॉड जंगल की ओर जाता है। उसे लगता है कि कोई उसकी चीजें चुराकर भाग रहा है। वह पीछे दौड़ता है, लेकिन वो आकृति इतनी तेज होती है कि टॉड उसे देख नहीं पाता। रास्ता पीछा करते करते वह एक चौंकाने वाली चीज देखता है। रात को गिरा हुआ वही अंतरिक्ष यान का मलबा। उसने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। घबराकर टॉड सीधे मेयर के पास जाता है और सब कुछ बता देता है। वह यह भी कहता है कि उसने दुर्घटना स्थल के पास एक व्यक्ति देखा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके विचार सुनाई नहीं दिए। मेयर ध्यान से सुनते हैं और फिर कहते हैं, अगर तुमने कोई आवाज नहीं सुनी तो इसका मतलब है कि वह एक लड़की है। यह सुनकर टॉड उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी लड़की को देखा ही नहीं था। इसके बाद मेयर शहर के लोगों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें मलबे के पास ले जाते हैं। वहां खड़े होकर वह घोषणा करते हैं, दूसरे ग्रह से लोग यहां आए हैं। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी और तलाश शुरू करनी होगी। वह टॉड को आदेश देते हैं कि वह अपने शोर का इस्तेमाल करे ताकि पता चल सके कि उस नए आने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है।
लेकिन टॉड और भी परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह लड़की कैसी दिखती होगी और यह भी कि क्या वह इंसान होंगी या किसी और दुनिया की। टॉड उस रहस्यमयी लड़की को ढूंढता रहता है। अचानक वह फिर उसके सामने आ जाती है, लेकिन टॉड कुछ कर पाता उससे पहले ही वह भाग जाती है। मेयर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे रोक लेते हैं। उनके विचारों से बनी एक कैद में लड़की फंस जाती है। वह डर जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि यह कैसी जगह है और ये लोग कौन हैं। मेयर उसे अपने घर ले जाते हैं। वहां डैनी और कई ग्रामीण पहले से मौजूद होते हैं। सब उसे देखकर हैरान होते हैं। मेयर उससे सवाल पूछते हैं और लड़की अपना नाम बताती है, नोला। नोला कहती है कि वह और उसके लोग इस ग्रह का अध्ययन करने आए थे क्योंकि यहाँ कुछ खास और अलग है। उनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वह यहीं फंस गई। मेयर उससे पूछते हैं, तुम्हारे जहाज में कितने लोग हैं? नोला जवाब देती है, करीब 4000। यह सुनकर उसे अजीब लगता है कि मेयर ने यह सवाल क्यों पूछा। वह इधर उधर देखती है और लोगों के सिर के चारों ओर चमकती लपटों के बारे में पूछती है। मेयर बताते हैं, इसे शोर कहते हैं। हमारे विचार ऐसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन तुम पर इसका असर नहीं होता क्योंकि तुम लड़की हो। बाहर भीड़ बेचैन हो जाती है, इसलिए मेयर उन्हें शांत करने के लिए बाहर चले जाते हैं। अंदर सिर्फ नोला और डैनी रह जाते हैं। डैनी जिज्ञासा में एक अजीब उपकरण से छेड़छाड़ करने लगता है और गलती से उसका बटन दबा देता है। अचानक धमाके होने लगते हैं और घर आग और अफरा तफरी से भर जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर नोला मलबे के बीच से निकलकर भाग जाती है। बाद में जब सब शांत होता है, मेयर अपने आदमियों के साथ लौटते हैं और अपनी असली योजना बताते हैं। अगर हम नोला के जहाज तक पहुंच गए तो उसमें बैठे हजारों लोगों और पूरे ग्रह पर राज कर सकते हैं। यह सुनकर नोला को समझ आ जाता है कि मेयर उसकी असली वजह क्या चाहते हैं, जहाज और उस पर मौजूद लोग। वह धीरे से पीछे से निकल जाती है। टॉड उसकी झलक देख लेता है और उसे ढूंढना शुरू करता है। जब टॉड नोला का चेहरा साफ देखता है तो उसके अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह उसकी रिपोर्ट नहीं करता, बल्कि उसे चुप और छिपे रहने को कहता है। टॉड ने कभी किसी लड़की को नहीं देखा था, इसलिए यह एहसास उसके लिए नया, उलझन भरा, लेकिन बहुत गहरा था। जब मेयर के आदमी टॉड से पूछताछ करते हैं तो वह अपना दिमाग खाली रखने की कोशिश करता है ताकि वे कुछ न समझ पाए। तभी बेन वहां आता है। टॉड की घबराहट देखकर उसे समझ आ जाता है कि लड़की आसपास ही होगी। वह सैनिकों को बहाना बनाकर भगा देता है और अंदर जाकर नोला को देख लेता है। टॉड सच कबूल कर देता है, मुझे वह पसंद है, इसलिए मैंने उसे छिपा लिया। नोला चुप रहती है, दूरी बनाए रखती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता क्या कहे। बेन समय बर्बाद नहीं करता और टॉड को चेतावनी देता है, अगर तुम उसे यहीं रखोगे तो मेयर के आदमी तुम्हें मार देंगे और उसके साथ क्या करेंगे कोई नहीं जानता। अगर उसकी मदद करनी है तो उसे इस शहर से दूर ले जाओ। बेन टॉड को एक नक्शा दिखाता है जिसमें शहर से बाहर निकलने का एक रास्ता है जहां वे सुरक्षित हो सकते हैं। टॉड और नोला जाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि बाहर अचानक मेयर और उसके आदमी आ जाते हैं। सायरन भी वहां मौजूद होता है, जो मेयर का पुराना दुश्मन है। मेयर चालाकी से सायरन पर शक करता है और उसके विचारों में ताक झांकने लगता है। गुस्से में पहले उसे गोली मारता है और फिर मानसिक दबाव डालकर सच जानने की कोशिश करता है। अंदर नोला को एक पुरानी मोटरसाइकिल मिलती है। वह तुरंत उसे स्टार्ट करती है और दरवाजा तोड़कर भाग निकलती है। टॉड भी बाहर आकर एक सैनिक का घोड़ा छीन लेता है और उसके पीछे दौड़ पड़ता है। मेयर गुस्से से भर जाता है और अपने आदमियों को आदेश देता है कि उनका पीछा करो और सायरन के दिमाग से हर राज निकालो। इस बीच टॉड और नोला भागते भागते एक खड़ी चट्टान के किनारे पहुंच जाते हैं। मोटरसाइकिल और घोड़ा खड़ी डीडीहे में गिर जाते हैं। टॉड का घोड़ा बुरी तरह घायल हो जाता है और दुखी होकर वह उसे दयालु मौत देता है। अब दोनों के पास पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वे घने जंगल में पैदल आगे बढ़ते हैं। शहर में बेन यह सब देख रहा होता है। उसे पता है कि मेयर तब तक नहीं रुकेगा जब तक टॉड और नोला पकड़े नहीं जाते। जंगल में टॉड और नोला भूख से कमजोर हो जाते हैं। टॉड नोला को प्रभावित करने के लिए नदी से मछली पकड़ता है, लेकिन मछली का स्वाद बहुत खराब होता है। नोला उसके विचार पढ़ लेती है और जान जाती है कि उसे भी यह पसंद नहीं आया। टॉड शर्मिंदा होकर कहता है कि उसे यह ठीक लग रही है। दोनों हंस पड़ते हैं और डर के बीच थोड़ा सुकून भरा पल साझा करते हैं। वह धीरे से कहता है, तुम इस ग्रह पर एकमात्र लड़की हो। नोला हैरान होती है और समझने की कोशिश करती है कि यह कैसे संभव है। वे उत्तर की ओर बढ़ते हैं, नदियां पार करते हुए।
शाम का अंधेरा और दूर में आग की लपटें उन्हें याद दिलाती हैं कि मेयर के आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। थक कर वे रुक जाते हैं और बारिश होने पर एक छोटा तंबू बनाते हैं। सुबह होते ही नोला टॉड को देखने के लिए झुकती है। वह सिर पर टिमटिमाते शोर को नोटिस करती है और समझ जाती है कि टॉड उसके बारे में सोच रहा था। टॉड अचानक जागकर दूसरी ओर देखने लगता है और तुरंत अपने विचार बंद कर देता है। वे यात्रा जारी रखते हैं और एक झील पर पहुंचते हैं। तभी पानी के पार उसे एक एलियन जैसी आकृति दिखाई देती है। उसका दिल तेजी से धड़कता है। यह वही प्राणी है जो कभी उसके शहर की महिलाओं का कत्लेआम करने के लिए जिम्मेदार था। गुस्से से भरकर टॉड उस पर हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है। वह मारने वाला होता है, लेकिन नोला दौड़कर आती है और चिल्लाकर कहती है कि रुको। वह टॉड से विनती करती है कि उसे छोड़ दो, क्योंकि हत्या से कोई समस्या हल नहीं होगी। वह नोला की बात मान लेता है और उसके साथ जंगल में भाग जाता है। 2 दिनों की लंबी यात्रा के बाद टॉड और नोला एक नए शहर में पहुंचते हैं। यह जगह टॉड के पुराने शहर से बहुत बड़ी है और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ महिलाएं और लड़कियां खुलेआम रहती हैं। टॉड को पहली बार भयानक सच्चाई का एहसास होता है। मेयर ने झूठ बोला था, महिलाओं का सफाया नहीं किया गया था। उस रात नोला बताती है कि उसका जहाज आसानी से अपने तक नहीं पहुंच सकता। मुझे उन्हें एक सिग्नल भेजना होगा, तभी उन्हें पता चलेगा कि मैं कहां हूं। वे उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं और नोला संपर्क बनाने की योजना बनाती है। इस बीच महापौर अपने सैनिकों के साथ उन्हें ढूंढने निकल चुके हैं। रास्ते में उसे अपने ही शहर का एक आदमी मिलता है। महापौर उसे अपने शिकार में शामिल होने के लिए समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी मना कर देता है। उसकी आंखों में देखते हुए वह कहता है, तुम्हारे द्वारा किए गए पाप वर्षों तक नहीं मिटेंगे। इसे दबाया नहीं जा सकता। यह तुम्हें हमेशा सताएगा। मैं अब तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। महापौर कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके मन में यह छाया बनी रहती है कि अतीत में कुछ गहरा रहस्य है जिसे अभी पूरी तरह समझा नहीं गया है। जल्द ही यह छिपा हुआ सच सामने आएगा। एक दिन टॉड को अपने बैग में एक डायरी मिलती है। यह उसकी मां की डायरी थी, जिसे बेन ने इन वर्षों तक सुरक्षित रखा था। टॉड खुद पढ़ या लिख नहीं सकता, इसीलिए वह इसे नोला के पास ले जाता है और उसे पढ़ने के लिए कहता है। नोला जैसे ही पढ़ना शुरू करती है, पूरी कहानी की सच्चाई सामने आ जाती है। महिलाएं एलियंस द्वारा नहीं मारी गई थीं, बल्कि उन्हें मेयर ने मार डाला और उनके आदमियों पर हमला किया। वजह चौंकाने वाली थी। पुरुषों के विचार सबको दिखाई देते थे, लेकिन महिलाओं के विचारों को कोई पढ़ नहीं सकता था। महिलाएं दूसरों के मन को समझ सकती थीं। मेयर को इस शक्ति से डर था, इसलिए उसने एक एक करके महिलाओं को मारने का आदेश दिया। यह जानकर टॉड क्रोध से भर जाता है और तय करता है कि उसे मेयर का सामना करना होगा। लेकिन इससे पहले कि वह कोई कार्रवाई कर पाए, महापौर अपने सैनिकों के साथ खुद पहुंच जाते हैं। उनकी उपस्थिति देखकर फ्रैंकी के लोग भयभीत हो जाते हैं। वे उनसे जाने की विनती करते हैं। वे नोला और टॉड को वापस अपने कब्जे में ले जाना चाहते हैं। शहर के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन महापौर वही कर रहे होते हैं जो उन्होंने कई साल पहले किया था। फिर वह बेन को बुलाता है और टॉड को पकड़ने की मांग करता है। बेन उसे शांत करते हुए कहता है, मैं जानता हूं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन अभी तुम्हें मेरी बात सुननी होगी और वही करना होगा जो मैं कह रहा हूं। कुछ ही पल बाद बेन और नोला महापौर के सामने आते हैं। महापौर मुस्कुराता है, सोचता है कि वह जीत गया, लेकिन यह सिर्फ टॉड के शोर से बनाया गया एक भ्रम था। नोला नदी की ओर भाग जाती है, लेकिन महापौर अपने आदमियों को उसके पीछे भेज देता है। गोलियों की आवाज में टॉड और नोला पानी में कूदते हैं। वे अंततः नदी के किनारे सुरक्षित पहुंच जाते हैं। हालांकि उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई। नदी में उनका नक्शा बह गया, इसलिए अब उन्हें केवल भाग्य और आशा पर भरोसा करना था। जंगल में भटकते हुए वे अचानक एक क्षतिग्रस्त अंतरिक्ष यान देखते हैं। नोला अंदर जाती है और पाती है कि उसका एंटीना अभी भी काम कर रहा है। वह तारों को जोड़कर अपने लोगों को संकेत भेजने की कोशिश करती है। आखिरकार संपर्क हो जाता है। तभी महापौर अपने सैनिकों के साथ पहुंचते हैं। वह चिल्लाता है कि टॉड बाहर नहीं आएगा तो वह बेन को मार देगा। टॉड आगे बढ़ता है, लेकिन महापौर कोई दया नहीं दिखाता। बेन उसकी आंखों के सामने मारा जाता है। गुस्से में टॉड महापौर पर हमला करता है, लेकिन लड़ाई एक तरफा होती है। महापौर अपनी ताकत और शोर का इस्तेमाल करके कई प्रतियां बनाकर टॉड को घेरे रहते हैं। उलझन और अभिभूत होकर टॉड कई बार गिरता है, लेकिन हार नहीं मानता। फिर वह अपने दिमाग का नया तरीका अपनाता है।
वह अपनी मां की छवि बनाता है और फिर उन सभी महिलाओं की छवियां बनाता है जिन्हें महापौर ने मारा था। उनके खामोश चेहरे उसे घेरे हुए हैं और महापौर को अपराध बोध सताने लगता है। उसी क्षण नोला हमला करती है। महापौर पीछे की ओर गिरकर एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है और उसका शरीर अंधेरे में गायब हो जाता है। टॉड बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ता है। जैसे ही वह बेहोश होता है, ऊपर आसमान चमक उठता है। नोला का असली अंतरिक्ष यान आ जाता है। टॉड इसे खोलता है और पाता है कि अब वह जंगल में नहीं है, बल्कि जहाज के अंदर है। नोला धीरे से टॉड की ओर देखती है और कहती है, अब हम अकेले नहीं हैं, अब से हम हमेशा साथ रहेंगे। और इसी के साथ उनकी कहानी खत्म होती है, झूठ, अस्तित्व और नई शुरुआत की उम्मीद के साथ। ये थी कैओस वॉकिंग की कहानी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी शानदार वीडियो बनाने का हौसला देता है।